बेटा आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का जो बी पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक वर्ड किससे बना है? इलेक्ट्रिक वर्ड बना है चार्ज से। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। और फील्ड का मीनिंग क्या होता है? एरिया। एरिया लिख सकते हो, स्पेस लिख सकते हो, या रीजन लिख सकते हो। तो यानी जो भी चार्ज है उस चार्ज का क्या होगा? एक एरिया होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, ये कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर क्या होगा? एक एरिया होगा। कौन सा एरिया? ऐसा एरिया जिसके अंदर ये क्या अप्लाई करेगा? एक फोर्स। तो चार्ज के द्वारा किसी भी एरिया के हिसाब से जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस एरिया को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जिसमें चार्ज क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें चार्ज क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस एरिया को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब पढ़ेंगे जो सेकंड टर्म अपनी, वो है सोर्स चार्ज। वो क्या है? सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज है इसका दूसरा नाम होता है पॉइंट चार्ज। इसको आप पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो। अब जो सोर्स चार्ज है उसका सिंबल होता है क्यू। अब यहाँ पे ये जो सोर्स चार्ज है जो हमने दिखा रखा है, तो ये क्यू है, तो इस क्यू को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज के द्वारा, इस सोर्स चार्ज के द्वारा यहाँ पे जो फील्ड है यानी जो एरिया है उसमें क्या अप्लाई किया जाएगा? एक फोर्स। तो यहाँ पे जो फील्ड है, ये फील्ड किसके कारण बनी है? ये फील्ड बनी इस चार्ज के कारण। तो जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उस चार्ज को क्या बोला जाएगा? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसके कारण क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब जो सोर्स चार्ज है ये देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? नेगेटिव भी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब जो अपनी तीसरी टर्म है उसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। अब बच्चों जो टेस्ट चार्ज है इसका सिंबल होता है क्यू नोट। इसका सिंबल क्या होता है? क्यू नोट होता है। सोर्स चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है और टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से। अब देखो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो सोर्स चार्ज क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगेगा? एक फोर्स। तो ये जो फोर्स लगेगा ये किस पे लगेगा? किसी न किसी दूसरे चार्ज पे लगेगा। अब वो दूसरा चार्ज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो जो दूसरा चार्ज है जिसके ऊपर ये फोर्स लगता है उसको मान के चलते हैं, और उस चार्ज का जो नाम है वो होता है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो माना जाता है। क्यों? ताकि यहाँ पे जो फोर्स है उसको टेस्ट किया जा सके कि कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है इसके अलावा क्या मान के चलेंगे? एक दूसरा चार्ज, इसका नाम क्या होगा? टेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे ये जो सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज है इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो मान के चलते हैं ताकि ये पता चल जाए कि सोर्स चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू होती है स्मॉल, और इसको +1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको +1 से रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए इसका दूसरा जो नाम है वो होता है यूनिट। 1 का मतलब क्या है यहाँ पे? यूनिट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमेशा टेस्ट चार्ज क्या माना जाता है? हमेशा पॉजिटिव वाला माना जाता है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो टेस्ट करने के लिए लिया जाता है। क्या टेस्ट करने के लिए? फोर्स, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे इसके बाद हम वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अपनी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो होता है ई, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर, इसलिए इसके ऊपर एरो आता है। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, ठीक है। अब इससे पहले देखो क्या वर्ड है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या था? चार्ज। फील्ड का मीनिंग क्या होता है? एरिया। यानी जो चार्ज है वो हमेशा क्या बनाता है? एक एरिया। और कौन सा चार्ज होता है? ये सोर्स चार्ज जो एरिया बनाएगा। तो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो क्या बनाएगा? एक एरिया, जिसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी
और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, एक फोर्स, वहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स। तो वो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यानी सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स क्या क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या वैल्यू होगी, कितना लगेगा, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज के द्वारा जितना भी फोर्स लगेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है, अगर फोर्स लगेगा तो कोई दूसरा चार्ज भी होगा, और वो दूसरा चार्ज कौन सा माना जाता है, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है और सोर्स चार्ज है इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये होता है इट इज़ द फोर्स, इट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, टेस्ट चार्ज के द्वारा सोर्स चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज के द्वारा सोर्स चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। फिर पढ़ेंगे एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। सीजीएस क्या हो जाएगी, डाइन पर स्टेट कूलम। कौन सी क्वांटिटी है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी क्या होगी, एक डायरेक्शन। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होती है, इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से किसकी तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, आपको याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला एफ बाई क्यू नोट। तो इससे बनाएंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L1T-2, प्लस में पढ़ा था आपको याद होगा। और चार्ज का क्या होता है, AT। तो क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा m1L1T पर जाएगा तो -3A-1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपनी जो नेक्स्ट टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे सोर्स चार्ज भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, किसके कारण, किसी भी एक पॉइंट चार्ज या फिर सोर्स चार्ज के कारण। अगर पॉइंट या सोर्स चार्ज की बात है तो सिंबल क्या लेके चलेंगे, क्यू। तो इस क्यू के कारण आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई बताना है। ठीक है, वो देखो कैसे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज हमें दिया हुआ है तो हमने मान लिया यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट चार्ज है वो एक फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा तो किस पे लगाएगा, एक दूसरे चार्ज पे, और वो दूसरा चार्ज माना जाता है वो कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज के आसपास हम क्या मान के चलेंगे, टेस्ट चार्ज, जो हमने दिखा दिया क्यू नोट से। अब दोनों हमने ऐसे मानने कि इनके बीच में कुछ क्या हो, डिस्टेंस। अब टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, हमने सोर्स चार्ज को भी क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगी, रिपल्सन। और रिपल्सन होगी तो सोर्स चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है और टेस्ट चार्ज होता है स्मॉल। तो इसलिए सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल, और रिपेल करेगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा था कि फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 की जगह अपना Q चार्ज है और Q2 की जगह Q नोट, डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q और Q नोट के बीच की डिस्टेंस R है तो उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स। अब इस फोर्स के ऊपर अगर मैंने एरो लगा दिया तो इसका मतलब डायरेक्शन की बात करें, और डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
ये हमने बना दी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होता है, वो होता है F बाय क्यू नॉट, यानी अटैच चार्ज के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाएगा। अब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो लग जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, F की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी E इंटू क्यू नॉट, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, तो दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, फोर्स, तो राइट भी इक्वल होगी, दोनों की लेफ्ट इक्वल है, तो ई क्यू नोट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट आर स्क्वायर आर कैप। जैसे क्या देखते हैं, जो टेस्ट चार्ज है जो हमने मान के चले थे वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, ये है वेक्टर फॉर्म में, जब हमने डायरेक्शन की बात की हुई है। तो अगर इसको मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो एरो हट जाएगा, तो ई किसके इक्वल आएगा, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसको पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ई और आर स्क्वायर के बीच, तो ई और आर स्क्वायर के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ई और आर स्क्वायर क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, तो इसको बोला जाएगा कर्व्ड लाइन। तो कैसा ग्राफ होता है, ये कर्व्ड लाइन ग्राफ होता है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब है, जब हमने चार्ज को किस में माना हुआ है, या तो वैक्यूम में या फिर एयर में, क्योंकि नोट लगा हुआ है। अगर मीडियम में देखेंगे, इन मीडियम, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E = 1/4πε और क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी मीडियम में जो नोट है वो हट जाता है, तो ये मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। तो बेटा आज इतना ही करेंगे, बाकी कल।